नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। रेडियो ऑपरेटर आखिर कब होगी इसकी परीक्षा? क्या परसीट कंपटीशन है? क्या सर अगर मैं अभी से तैयारी करना शुरू करूं तो परीक्षा में कितना टाइम है? क्या मेरी उस टाइम तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सभी विषयों पर आपको मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। आगे आइएगा। देखो, परसीट कंपटीशन क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, चलेगा, सभी विषयों पर चर्चा रहेगी। आगे आइएगा। देखो, यूपी पुलिस में रेडियो विभाग के अंतर्गत 3 प्रकार की विज्ञप्ति जारी हुई थी और तीनों के लिए जो आवेदन शुल्क था अलग अलग था, 400 रुपए। आगे आइएगा। देखिए, जो हेड ऑपरेटर के पद थे, हेड ऑपरेटर के 936 पद आए थे। कितने पद आए थे साहब? हेड ऑपरेटर के जो पद आए थे वो आए थे 936। और 936 पदों के लिए जो बच्चों के द्वारा आवेदन किए गए थे, सबसे कम 76,516 आवेदन प्राप्त हुए थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए, सबसे कम कंपटीशन किसमें है? हेड ऑपरेटर में। पर सीट, एक सीट के लिए 81 बच्चे लड़ेंगे। एक सीट के लिए 81 बच्चे लड़ेंगे। याद रखिएगा, सबसे कम कंपटीशन इसी में है। सबसे कम कंपटीशन इसी में है, याद रखिएगा। एक क्लास की जॉब है। सुबह 10 बजे जाओगे, शाम को 5 बजे घर। ना ही कोई ग्राउंड ड्यूटी करनी है, ना ही भीड़ में धक्के खाने, कुछ भी नहीं करना। ऑफिस में जाओगे, बैठोगे, आराम से काम करोगे और तुरंत शाम को घर पर वापस आ जाओ। कोई इमरजेंसी बात हो गई तब भले ही आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग सकती है, अन्यथा कभी नहीं। और मोस्टली, मतलब ज्यादातर देखा गया, सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है। ज्यादातर अगर आपकी ज्वाइनिंग बड़ी सिटी में है तो वहां पर सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ रहता है। आगे आइएगा। आगे चलते हैं। देखो, यहां पर सबसे कम कंपटीशन है। एक सीट के लिए 81 बच्चे हैं। और साहब एक चीज के बारे में याद रखिएगा, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जितनी सब इंस्पेक्टर की वैल्यू है उतनी ही इसकी वैल्यू है। सबसे जल्दी प्रमोशन है। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं ना, तो उसका पहला प्रमोशन लगभग 15 सालों में होता है। 15 साल के बाद उसको पहला प्रमोशन मिलेगा। यहां पर आप 15 सालों में ना कम से कम 3 प्रमोशन पालोगे। कम से कम 3। सबसे जल्दी प्रमोशन होता है इसमें। लगभग 5 साल के करीब आपका प्रमोशन हो जाता है। और अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए तो और भी जल्दी इसमें प्रमोशन हो जाएगा। आगे आइएगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपनी दूसरी विज्ञप्ति की, जो दूसरे पद आए थे। देखिएगा, एक पद आए थे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की बात करी जाए तो 1374 पद पर विज्ञप्ति जारी करी थी यूपी पुलिस ने 2022 जनवरी में। अच्छा, उसके लिए जो आवेदन आए थे, इसमें सबसे ज्यादा आवेदन आए थे। लगभग 4 लाख के करीब आवेदन थे। देख सकते हो, 3,79,711 आवेदन प्राप्त हुए थे। अच्छा जी। अच्छा, अगर रिक्तियों की बात करें, अगर रिक्तियों की बात करें तो इतने तो भाई आपके आवेदन थे, माफी चाहूंगा, ये इतने तो आवेदन थे। पर सीट कंपटीशन देखा जाए 1374 पोस्टों के लिए तो सबसे ज्यादा होने वाला है। 284 बच्चे एक सीट पर लड़ेंगे। एक सीट के लिए इनकी लड़ाई होगी। अच्छा जी, तो ये भी काफी अच्छे पद हैं। इससे डायरेक्ट आप प्रमोट होकर कहां पर बन जाओगे? इससे डायरेक्ट प्रमोट होकर आप हेड ऑपरेटर बन जाओगे। आगे आइएगा। आगे जो तीसरे प्रकार के पद की बात करी जाए तो वो थे कर्मशाला कर्मचारी के, जिसकी जो योग्यता रखी गई थी वो हाई स्कूल रखी गई थी, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भी पड़े गए। देखिएगा, यहां पर जो जगह थी वो थी मात्र 120 जगह। कितनी जगह थी? मात्र 120 जगहों के लिए 73,614 आवेदन प्राप्त हुए थे। अच्छा, अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 613 बच्चे यहां पर एक सीट के लिए लड़ेंगे। 613 बच्चे। लेकिन सर लड़ेंगे कैसे? तैयारी तो अपनी है नहीं उस लेवल की, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं, हम सजग ही नहीं है साहब। कोई बात नहीं। देखिएगा, अगर आपको अभी भी, अगर आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाएं, थोड़ी सी अगर आपको सरकारी जॉब लेने का जुनून मन में है, अभी भी इस एग्जाम में आप झंडे गाड़ सकते हो। देखिएगा, सुबह सुबह 8 बजे होती है साहब आपकी, सुबह 8 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। किसकी क्लास? रीजनिंग की। 9 बजे से चलती है जीके जीएस की क्लास। 10 बजे से हमारी और आपकी मुलाकात होती है राधे राधे नाम के साथ हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी के लिए। अच्छा, 11 से 12 होती है आपकी मैथ। क्या होती है साहब? मैथ होती है, याद रखिएगा। ये क्लासेस की टाइम टेबल है। और कोई भी बच्चा अगर सुबह 10 बजे वाली क्लास में नहीं आ पाता, उसके लिए एक खास ऑफर मैंने लेकर आया है। क्या ऐसा ऑफर? शाम को 5 बजे भी एक क्लास होती है हिंदी की। हिंदी का अहम रोल होने वाला है। और साथ के साथ याद रखिएगा, इसमें जीके जीएस में सर्वाधिक प्रश्न किसके पूछे जाएंगे? फिजिक्स के। तो फिजिक्स में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूं, फिजिक्स में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स पढ़नी है, सिलेबस साइट पर मेंशन है, सिलेबस को एक बार देखना। फिजिक्स के लगभग 14 से 15 चैप्टर के बारे में इन्होंने बताया है, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा जी, अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी हम 10 बजे भी पढ़ रहे हैं, शाम को 5 बजे भी पढ़ रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं फुल में से फुल करके आओगे। कितने साहब? फुल में से फुल, इस चीज की गारंटी मेरी है। क्योंकि हिंदी एक तो सरल है, सरल होने के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी होती है कि आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलाना। याद रखिए, जीके जीएस में मानकर चलो फिजिक्स अगर आपसे नहीं आती है, उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा, उसको पढ़िएगा। हिंदी को आपको क्लासेस में आकर स्ट्रॉन्ग करना है। एक भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदी के लिए, मैं आपसे फिर से वार्निंग दे रहा हूं, एक भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लासेस में आइएगा, मेरे द्वारा दी गई पीडीएफ आपको पढ़नी है। देखो पीडीएफ का फायदा क्या होता है, अगर आप कोई बुक उठाकर पढ़ोगे ना, यकीन मानना, आज आपको सत्यता बता रहा हूं, अगर कोई बुक उठाकर पढ़ोगे, यकीन मानना कि उसमें अगर मानकर चलो आज आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं, तो आपको 1500 से 2000 पर्यायवाची उसमें दिख जाएंगे। अब सभी को याद कर पाना संभव नहीं है। यही हाल विलोम शब्द का है, यही हाल अनेकार्थी शब्द का है, मुहावरे लोकोक्तियां अनेक है, याद नहीं कर पाओगे, असंभव कार्य। हाँ, कोई बच्चा अगर हाथ धोकर पीछे पड़ जाए तब तो वही उसकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन एक आम बच्चे के लिए, एक आइडियल स्टूडेंट के लिए ये सभी के सभी याद कर पाना इम्पॉसिबल है। हमको परीक्षा का ट्रेंड जानना है। जो आपके जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, सभी में पहले एनालिसिस करो कि कौन कौन से पर्यायवाची पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने एक मुश्किल से 100 पर्यायवाची की पीडीएफ बनाई है, सभी स्टेट को देखते हुए। ये 100 पर्यायवाची वो हैं जो हर एक स्टेट में पूछे जाते हैं। याद रखना, चाहे पढ़ना या नहीं, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले इसको पढ़ लेना। टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ी है हर एक चीज की पीडीएफ, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सभी के सभी सिलेक्टेड हैं साहब। अब जैसे आपको मैं कहूं, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जितने भी देवी देवता हैं, सभी के पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं। लेकिन नहीं, बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चे मानते नहीं, वो कुछ भी पढ़ते हैं। कुछ पढ़ने से पहले यह जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिएगा, समय थोड़ा सा कम है, परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन अभी अप्रैल तक इसकी परीक्षा के आसार नहीं है। अप्रैल के बाद इसकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अब तो देखो यूपी पुलिस ने भी इसमें एक प्लानिंग करी है। प्लानिंग क्या मतलब, जो आपका एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन, मतलब आपको स्क्रीन पर पेपर दिखाई देगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसके जो उत्तर होंगे वो आप स्क्रीन के सामने ओएमआर सीट पर गोले भरेंगे। मतलब ना तो ऑफलाइन रहेगा ना ही ऑनलाइन रहेगा, मतलब ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसको कह सकते हो। अब ये आयोग ने किसके लिए क्या है, नकल माफियाओं को रोकने के लिए। मतलब जैसे वह साइट पर 15 मिनट पहले पेपर करेंगे अपलोड, 15 मिनट पहले। अच्छा जी, तो पेपर लीक होने के भी कोई चांस नहीं। अगर लीक कर भी दो, लेकिन लीक मानकर चलो पेपर हो भी गया, लेकिन उत्तर तो आपके उसको ओएमआर में देने होंगे, ऑनलाइन उत्तर देने का कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ यूपी पुलिस करने की सोच रही है, काफी अच्छा कदम मुझे लगा है, चलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, तैयारी करनी है। यकीन मानना, फुल में से फुल की गारंटी मैं दे रहा हूं हिंदी में। अच्छा जी, सुबह 10 बजे हिंदी की क्लास होती है और शाम को होती है 5 बजे, दोनों क्लासेस में आना है, ठीक है ना। दोनों क्लासेस में आइएगा, और उत्तर नहीं आते कोई बात नहीं, कानों में ईयरफोन लगाओ, चुपचाप बैठकर सुनते रहो और उत्तर को जांचते रहो। अपने जो डाउट हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछते रहो, ठीक है ना। ये चीज हमको करनी है, चलेगा। अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी निकल कर आती है, उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।